चलो एक केस 2 पे क्वेश्चन नंबर 9। केस नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बस वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक का निकालना होगा, और अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो कैश बुक का निकालना होगा। जिसका बैलेंस निकालना है ट्रांजैक्शन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करनी है। पासबुक का बैलेंस गिवन है, सिर्फ लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, कुछ मेंशन नहीं है कि फेवरेबल या अनफेवरेबल। तो क्या है ये, फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल। तो पासबुक का फेवरेबल डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, गुड। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कोई डेट है? हाँ, 31 जुलाई 2002। तो बीआरएस एज ऑन 31 जुलाई 2022। ठीक। पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, आप डिटेल्स अमाउंट में चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल्स अमाउंट में भी करके दिखाता हूँ। मैं डायरेक्टली डिटेल्स अमाउंट में ही कर देता हूँ, फिर ध्यान से देखिए। प्लस माइनस तो डिस्कशन में हो ही जाएगा, ठीक है ना। प्लस वाले प्लस कॉलम में, माइनस वाले माइनस कॉलम में। मैं प्रेजेंटेशन डिटेल्स अमाउंट की करके दिखा देता हूँ। तो चलो एनालिसिस कर लेते हैं। फॉर्मेट क्लियर है? पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बैलेंस एज पर पासबुक। कुछ मेंशन नहीं है तो फेवरेबल बैलेंस होता है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रेडिट। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है। बैलेंस आउटर कॉलम में आ जाएगा 50,000। तो चलो शुरू करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 3 चेक्स, सारी ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करनी है? कैश बुक के। 3 checks for 6,3937,1525 issued in the last week of July were presented for payment in August. Checks issued, हम कब की बीआरएस बना रहे हैं? 31 जुलाई। 31 जुलाई अगर आपका चेक प्रेजेंट हुआ है अगस्त में, 31 जुलाई के लिए क्या स्टेटस है? नॉट येट प्रेजेंटेड। तो चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। जब आप चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में से तो पैसे कट गए, पासबुक से पैसे नहीं कटे। If due to a transaction the balance as per cash book is more, तो हम ऐड कर देते हैं। If due to a transaction the balance as per cash book is less, तो हम डिडक्ट कर देते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से चेक इशू तो हो गए, प्रेजेंट नहीं हुए बैंक में। इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? तो क्या कर देंगे, माइनस, सॉरी, 0 मिल जाएंगे। 2 checks of 500 and 650 sent to the bank for collection, sent to the bank for collection मतलब deposited in the bank, were not entered in the passbook. Check deposited but not yet cleared by the bank. तो कैश बुक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? करेक्ट, ज्यादा होगा। The bank charged 460 for its commission and allowed interest of ₹100 which were not mentioned in the cash book. बैंक चार्ज 460, तो बैंक ने तो चार्ज करे, मुझे पता ही नहीं। तो कैश बुक में अभी एक एक करके 2 अलग अलग पार्ट्स है, पहले मैं कमीशन की बात कर रहा हूँ। बैंक ने चार्ज करी, हमें पता ही नहीं, कैश बुक में कम है या ज्यादा है? ज्यादा, प्लस 460। और ₹100 बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक में कम है। और कैश बुक में, हमें कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कैश बुक में कम है या ज्यादा? कम है, क्योंकि बैंक में तो मिला, हमें मिला ही नहीं। एक भी गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। 4 आउट ऑफ 6 और 6 आउट ऑफ 6 में पता है कितना फर्क होता है? 4 आउट ऑफ 6 होते हैं आपके 66%, 66.66 which is equal to 67%, और 6 आउट ऑफ 6 होते हैं 100%। एक मैं कह रहा हूँ अगर स्टेप मार्किंग हुई तो 4 आउट ऑफ 6, तो उसमें क्या होगा कि एक ट्रांजैक्शन का गलत होगा और बैलेंस भी गलत आएगा, और कभी कभी वो फ्लो में ज्यादा काट लेते हैं।
तो एक छोटी सी बेवकूफी, क्योंकि हमने बस ध्यान से रीड नहीं करा। क्या ये अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से इस बुक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? ये तो प्योर मतलब कहानी है, बेसिक इंग्लिश 6-7 स्टैंडर्ड। इसमें अकाउंट्स यूज हो रहा है क्या? नो, ये तो कॉमन सेंस है ना। मतलब मैं किसी को बोल रहा हूँ कि यार मैंने चेक इशू कर दिया, अभी बैंक में ना प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो उसको ये समझ आना कि कैश बुक में कम होगा या पासबुक में कम होगा, क्या इसके लिए अकाउंटिंग नॉलेज की जरूरत चाहिए? नहीं चाहिए बेटा। लेकिन पेशेंस, कंसंट्रेशन की जरूरत डेफिनेटली चाहिए। तो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, रीड प्रॉपरली तो गलत नहीं होगा। अब डिटेल्स अमाउंट की प्रेजेंटेशन की बात करें तो पहले ऐड आइटम्स आ जाएंगे। तो ऐड क्या क्या है? थर्ड, ध्यान से देखना, ऐड थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन not yet cleared by the bank। तो अगर मल्टीपल है तो ऐसे ब्रैकेट्स में दिखा दो 500 प्लस 650। इनर कॉलम में अगर मल्टीपल है, एक और ट्रांजैक्शन है 1150। कोई डाउट? फोर्थ की दो थी, अलग अलग करके दिखा सकते हैं हम। फोर्थ ट्रांजैक्शन, फोर्थ का क्या है? बैंक चार्ज कमीशन, उतना पोर्शन ऐड है। बैंक चार्ज कमीशन not entered in the कैश बुक। तो कैश बुक में ज्यादा है, कितने ज्यादा है? 460 प्लस के यही दो आइटम्स थे। कोई डाउट? लेस, फर्स्ट तो ये खुद ही था, सेकंड लेस आइटम सेकंड है। तो सेकंड क्या है? चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने चेक्स थे? 6000 प्लस 3937 प्लस 1525। तो 9397 प्लस 1525 10922 10922 माइनस ही होना है। आप यहाँ पे भी माइनस करके दिखा सकते हैं और इवेंचुअली वहां पे भी माइनस करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? माइनस का ये लास्ट फोर्थ आइटम है। क्या है वो? इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, अलाउड बाय द बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक में तो बढ़ गए, कैश बुक में 100 रुपए कम है। तो प्लस माइनस और इसमें बस ये फर्क होता है, प्लस वाले में सारे प्लस कॉलम में आ जाते हैं, माइनस वाले माइनस कॉलम में आ जाते हैं। इसमें कह रहा है कोई प्लस माइनस नहीं, प्लस वाले ऐड कर दो, माइनस वाले वो सेम चीज रही है, दिखाने का तरीका अलग है। फाइनल क्या रहा? क्या निकाला? अगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो अनफेवरेबल है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या है ये? डेबिट बैलेंस 40588। उपसे चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर है ही नहीं इसमें। 650 1150 460 बैंक चार्ज कमीशन, तो बैंक में तो पैसे काट लिए, कैश बुक में ज्यादा है, ये ठीक है। 109, इसको चेक कर लेते हैं एक बारी। 9397 ले लिया था मैंने, 9937 है ना वो मैंने गलती से 6000 अमाउंट गलत ले लिए थे। ठीक है, वो 9937 है, मैंने 9397 बोला था। 9937 कुछ नहीं है, वो बस उसको गलत ले लिया, ठीक हो जाएगा। 1525 11462 है। क्या है ये? 11462। बट एक भी अमाउंट गलत
तो मार्क्स कटेंगे। मैंने गलती से 3937 को 3397 ले लिया था, क्योंकि वो 6000 एक साथ ऐड करके जो भी है 40048 4004, तो छोटी सा एरर भी मार्क्स काफी गवा सकते हैं। तो कंसंट्रेशन के साथ इजी है, इजी रहने देंगे। क्या था ये? केस 2, when balance as per passbook is given, balance as per cash book is to be calculated. All the transactions will be analyzed from the point of view of the cash book.